क्या आपने कभी सोचा है, अगर ये पूरी दुनिया बदलने वाली हो, अगर यह दुख, बीमारी, भय, हिंसा और अशांति का युग समाप्त होने वाला हो, तो सबसे पहला परिवर्तन कहाँ होगा? क्या सरकारों में? क्या विज्ञान में? क्या तकनीकी में? या फिर आपके अंदर? आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह शायद आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात हो सकती है। परमात्मा कहते हैं, तुम यहां आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्पतरु बनाने, और यह परिवर्तन केवल मेरी याद से होगा। जरा सोचिए, आज पूरी दुनिया बदलना चाहती है। कोई राजनीति बदलना चाहता है, कोई अर्थव्यवस्था, कोई समाज, लेकिन परमात्मा कहते हैं, दुनिया तब बदलेगी जब आत्मा बदलेगी। मतलब हर आत्मा को अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, हर आत्मा को अपना बेस्ट वर्जन बनना पड़ेगा, तभी दुनिया बदलेगी। यही है संगम युग का सबसे बड़ा रहस्य। लेकिन एक और भी आश्चर्यजनक बात है। परमात्मा कहते हैं, मैं तुम्हें जीवन देने नहीं, पहले मृत्यु देने आया हूं। सुनने में यह वाक्य चौंकाने वाला लगता है। क्या भगवान मृत्यु दे सकते हैं? अगर हां, तो फिर इसे जीवदान क्यों कहा गया? इसी प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के अंत तक आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। हम सभी अपने शरीर को ही मैं समझते हैं। जो बॉडी हमें दिखता है, या फिर जो भी हमें दिखता है, हम उसी को मैं मान लेते हैं। इसीलिए दुख हमारा हो जाता है, अपमान हमारा हो जाता है, बीमारी हमारी हो जाती है, डर हमारा हो जाता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं, तुम, ये जो शरीर दिख रहा है, वो शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है, तभी पूरी दुनिया नर्क जैसी प्रतीत होने लगती है। नहीं तो इस बॉडी में हमें बैठाया ही गया था, ताकि इस दुनिया को खूबसूरत बना के इसका आनंद ले सके। लेकिन जैसे ही मैं, जो आत्मा इस बॉडी में बैठा हूं, मैं भूल गया कि मैं कौन हूं। अपने आप को ये बॉडी ही मान बैठा, या ये नाम ही मान बैठा, या जो भी मेरा प्रोफेशन है, या जो भी रोल मैं प्ले कर रहा हूं, वो ही मान बैठा। और इसलिए ये जो दुनिया है, जो कि वाकई में मजेदार होनी चाहिए, वो नर्क जैसी प्रतीत होने लगी। यही कारण है कि आज बाहर जितना अंधकार दिखाई देता है, उससे कहीं ज्यादा अंधकार मनुष्य के भीतर है। आज लोग नई कार चाहते हैं, नया घर चाहते हैं, नई नौकरी चाहते हैं, लेकिन कोई नया मन नहीं चाहता। परमात्मा कहते हैं, मैं तुम्हें नया मन, नई बुद्धि, नए संस्कार और नई दुनिया देने आया हूं। इसी को कहा गया है कायाकल्प। यह केवल शरीर का परिवर्तन नहीं है, पूरी की पूरी चेतना का परिवर्तन है। जैसे लोहे को आग में डालने के बाद उसका स्वरूप बदल जाता है। बहुत तेज अग्नि में अगर लोहे को डाल देंगे, भट्ठी में डाल देंगे, तो वो पिघल तक जाता है। वो सॉलिड लोहा, वो ठोस लोहा लिक्विड बन जाता है। वैसे ही परमात्मा की याद में रहने से आत्मा फिर से पवित्र, आत्मा के ऊपर जमी हुई सारी मैल खत्म हो जाती है, पिघल के हट जाती है, और आत्मा फिर से पवित्र और प्रकाशमय बन जाती है। याद केवल स्मरण नहीं है, याद आत्मा का पुराना जो जन्म है, उसकी समाप्ति है, और एक नया पुनर्जन्म है। आज मनुष्य बाहर की सुंदरता बढ़ाने में
करोड़ों खर्च कर देता है, लेकिन वो जो वाकई में है, वो जो आत्मा वाकई में है, उसकी सुंदरता के लिए उसके पास समय नहीं है। यही कारण है कि बाहर ये जो बॉडी है, इससे दिखता है कि हम मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर बिल्कुल खालीपन, अंदर से हम खाली हैं, अंदर से हम भिखारी हैं। परमात्मा कहते हैं, तुम्हें केवल अपनी नहीं, पूरी दुनिया की कायाकल्प करनी है। लेकिन कैसे? क्या किसी आंदोलन से? क्या किसी युद्ध से? बिल्कुल नहीं, सिर्फ अपनी स्थिति बदलकर। एक दीपक पूरे कमरे के अंधकार को मिटा सकता है, वैसे ही एक पवित्र आत्मा हजारों आत्माओं की दिशा बदल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी बाकी है। अगर केवल याद से ही आत्मा बदल सकती, तो फिर हम याद में आखिर टिक क्यों नहीं पाते हैं? क्यों हम अपना भला नहीं करते हैं? क्योंकि देह और देह की दुनिया में तो हम हजारों साल भटके हैं, फिर भी हम अशांत हैं, भीतर से खाली हैं। हमें पता है कि परमात्मा की याद में हम सुख से भर जाएंगे, हम शांति से भर जाएंगे, फिर भी वो याद टिकती नहीं है। वो क्या चीज है जो परमात्मा से हमें दूर खींच ले जाती है? और वह कौन सा रहस्य है जिसे समझ लेने के बाद आत्मा की पूरी तकदीर बदल जाती है? तो आइए अगले भाग में इसी सबसे महत्वपूर्ण रहस्य को समझते हैं। तो दोस्तों, पिछले भाग में हमने समझा कि हम इस धरती पर केवल जीवन जीने नहीं आए, हम एक महान परिवर्तन के समय में जी रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न है, अगर परमात्मा स्वयं आ गए हैं, तो फिर आज भी अधिकांश लोग दुखी, अशांत और भयभीत क्यों हैं? क्या कारण है कि भगवान का ज्ञान सुनने के बाद भी जीवन में वह परिवर्तन नहीं आता जिसकी हम आश करते हैं? इसका उत्तर परमात्मा स्वयं सरल शब्दों में देते हैं। परिवर्तन केवल ज्ञान से नहीं, याद से होता है। ज्ञान जो है वो रास्ता दिखाता है, लेकिन याद उस रास्ते पर चलने की शक्ति देता है। आत्मा की असली बीमारी क्या है? हम सब ने अपने जीवन में कई बार शरीर की बीमारी का इलाज कराया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा आत्मा की बीमारी क्या है? परमात्मा कहते हैं, आत्मा मूल रूप से पवित्र, शांत और आनंदमय थी, लेकिन कई जन्मों की यात्रा में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन सब की मिलावट आत्मा में हो गई। ये जो आत्मा है, इनके ऊपर ये सब बिल्कुल जैसे लोहे में जंग लगता है, वैसे जंग की तरह बिल्कुल चिपक गई है, और इसने आत्मा को जकड़ रखा है, बीमार कर रखा है। जैसे शुद्ध सोना में बार बार दूसरी धातुएं मिलती जाएं, तो उसका असली तेज खो जाता है, वैसे ही आत्मा भी देह अभिमान के कारण अपनी दिव्यता खो बैठी है। आज हम तनावग्रस्त हैं, छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, रिश्तों में दुखी होते हैं। रिश्ता मिला था कि साथ में मिलके मजे कर सके, लेकिन रिश्तों में बेवजह हम खटपट करते हैं, दुखी होते रहते हैं, अपमान सहन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने स्वयं को आत्मा समझना छोड़ दिया। वास्तविकता में हम हैं आत्मा, इस देह में बैठ के इस दुनिया का हमें आनंद लेना था, लेकिन हम इस दुनिया को ही असली समझ बैठे, इस देह को ही मैं समझ बैठे, जबकि वाकई में हमें मजे लेके फिर ये देह त्याग के वापस अपने घर चले जाना था। लेकिन हम इस देह और देह की दुनिया से बिल्कुल चिपक से गए, हम इसे छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। दुनिया में हर चीज को साफ करने का एक माध्यम होता है। कपड़े पानी से साफ होते हैं, शरीर स्नान से, लेकिन
आत्मा किससे शुद्ध होगी? बाबा कहते हैं, याद की यात्रा से। जब आत्मा अपने परम पिता से प्रेम करती है, उसको प्रेम से याद करती है, तो जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही परमात्मा की शक्ति आत्मा के ऊपर जमे विकारों की परतों को धीरे धीरे समाप्त करने लगती है। यही वास्तविक योग है। यह केवल आंखें बंद करना नहीं है। आंख बंद करके बैठ के काम करने से कुछ नहीं होगा। आपको भगवान को चलते फिरते हर कर्म करते याद करना है और स्वयं को आत्मा अनुभव करते हुए अपने प्यारे पिता के प्रेम में स्थित रहना है। सबसे पहला स्टेप है खुद को आत्मा समझना। नहीं तो आप कितना भी स्मरण करें, नाम जप करें, वो बेनिफिट नहीं होगा जो वाकई में होना चाहिए उतना समय इस प्रक्रिया में डालने के बाद। और ये याद क्यों कठिन लगती है? बहुत से लोग कहते हैं हम कोशिश तो करते हैं लेकिन मन बार बार भटक जाता है। बाबा कहते हैं मन इसलिए भटकता है क्योंकि उसकी पुरानी आदत देह और संसार में टिकने की है। सुबह हम योग में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, फोकस करते हैं खुद पे कि मैं आत्मा हूं, लेकिन 5 मिनट के बाद ऑफिस याद आ जाता है, मोबाइल याद आ जाता है, किसी की कही हुई बात याद आ जाती है, भविष्य की चिंता शुरू हो जाती है। फिर हम कहते हैं आज योग नहीं लगा। असल में योग नहीं टूटा, हमारी पहचान बदल गई। जैसे ही हम आत्मा फिर जो है शरीर बन गए, याद अपने आप टूट गई। देह अभिमान हमारी सबसे बड़ी चोरी है। बाबा एक गहरी बात कहते हैं, हमारे सबसे बड़े शत्रु बाहर नहीं हैं, देह अभिमान है। जब मैं सोचता हूं मैं यह शरीर हूं, तभी मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरी सफलता, मेरी असफलता, मेरा सम्मान, मेरा परिवार, इन सब का बोझ मेरे सिर पर आ जाता है। लेकिन जब मैं याद करता हूं मैं आत्मा हूं, तो दृष्टिकोण बदल जाता है। यह मेरा शरीर जो है मेरा साधन है, मैं इसका चालक हूं। इस बॉडी में मैं आत्मा बैठा हूं और मैं ड्राइवर हूं, मैं सिर्फ ड्राइव कर रहा हूं बॉडी को। ये बॉडी में नहीं हूं। यह संसार जो है एक रंगमंच है और मैं केवल अपना पार्ट प्ले करने आया हूं। यही स्मृति आपके मन को हल्का कर देती है। और ये जो मोह है, बाबा कहते हैं किसी में भी मोह की रग नहीं रहनी चाहिए। ध्यान दीजिए, उन्होंने प्रेम छोड़ने के लिए नहीं कहा, उन्होंने मोह छोड़ने के लिए कहा। अभी भी आपको अपने माता पिता से, अपने बच्चों से, सगे संबंधी, पड़ोसी, प्रकृति, आसपास हर चीज से आपको प्रेम करना है, क्योंकि आप प्रेम स्वरूप आत्मा हैं। आप प्रेम के विरुद्ध कोई कर्म नहीं कर सकते। लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। प्रेम जो है वो मुक्त करता है और मोह बांधता है। प्रेम में हम दूसरे का कल्याण चाहते हैं, मोह में हम चाहते हैं कि दूसरा हमारी इच्छा के अनुसार चले, और यही अपेक्षा दुख बन जाती है। आज परिवारों में अधिकांश तनाव का कारण प्रेम नहीं है, मोह है। हम लोगों को बदलना चाहते हैं लेकिन स्वयं को बदलना भूल जाते हैं। इसलिए बाबा ने शुरुआत में ही कहा हम आत्मा को स्वयं पे काम करके परिवर्तित होना पड़ेगा, अपना बेस्ट वर्जन बनना पड़ेगा। एक छोटा सा दैनिक अभ्यास, कल्पना कीजिए कि सुबह आपकी आंख खुली, मोबाइल उठाने से पहले केवल 1 मिनट रुकिए और अपने आप से कहिए कि ये जो बॉडी मुझे दिख रहा है, ये बॉडी में नहीं, मैं एक शांत ज्योतिर्मय आत्मा हूं।
और फिर अनुभव कीजिए, मैं परम धाम का निवासी हूं। मैं तो यहाँ इस दुनिया में, इस बॉडी में अवतरित हुआ हूं, लेकिन ये दुनिया मेरी नहीं है। मैं किसी और दुनिया से आया हूं, मैं परम धाम से आया हूं, शांति धाम से आया हूं। मेरा एक परम पिता है, वही मुझे शक्ति दे रहा है ताकि इस दुनिया में मैं जो चाहूं उसे प्राप्त कर सकूं और मजे ले सकूं। उनका प्रेम मेरे भीतर भर रहा है। परमात्मा निरंतर मुझे देख रहे हैं और मुझे भरपूर कर रहे हैं। और अब धीरे धीरे पूरे दिन चलते हुए, ऑफिस में, अपने किचन में काम करते हुए बार बार यही स्मृति लौटाइए कि भगवान मेरे साथ है और भगवान के साथ मैं सारा दिन जो भी काम है वो करता चला जा रहा हूं। और यही है याद की यात्रा, यही आत्मा की कायाकल्प का प्रारंभ है। बाबा कहते हैं इस समय केवल दुनिया कमाने का नहीं, स्वयं को कमाने का समय है। आपको सिर्फ दुनिया में नहीं कमाना है, ढेर सारा धन अर्जित कर लिए, घर बना लिए, कई सारे सोने चांदी एकत्रित कर लिए। दुनिया कमाने का समय ये नहीं है, स्वयं को कमाने का समय है। धन, पद, प्रतिष्ठा यह सब यहीं रह जाएगा, लेकिन आत्मा की पवित्रता, उसकी शक्ति, उसके संस्कार यही हमारे साथ आगे चलेंगे। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि याद ही वह अग्नि है जो पतित आत्मा को फिर से पावन बना देगी। हमें योग अग्नि में अपने सारे विकर्मों को भस्म कर देना है, तभी हम हल्के हो पाएंगे। और हल्के होने के बाद भी सच्चे सुख का, उस अति इंद्रिय सुख का आनंद ले पाएंगे, तभी वो आनंद हमारे भीतर प्रकट हो जाएगा। और यही है जीवन की वास्तविक कायाकल्प। यदि महाभारत का समय वास्तव में निकट है, तो आज हम ऐसा क्या करें कि परमात्मा का पूरा आध्यात्मिक वर्षा प्राप्त कर सके और मृत्यु का भय भी हमेशा हमारे लिए समाप्त हो जाए। तो आइए इस अंतिम भाग में सबसे महत्वपूर्ण रहस्य को समझते हैं। दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो के पहले 2 भाग ध्यान से सुने हैं, तो अब आपके मन में एक प्रश्न होगा। अगर परमात्मा स्वयं हमें स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं, तो क्या केवल ज्ञान सुन लेना ही पर्याप्त है? या क्या हमें कुछ ऐसा भी करना होगा जिससे यह वर्षा वास्तव में हमारा बन जाए? बाबा का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, वर्षा सबके लिए है। हम सब भगवान के बच्चे हैं, पाप से सबको वर्षा मिलना है, लेकिन अधिकार उसी को मिलेगा जो स्वयं को उसके योग्य बनाएगा। और यही संगम युग का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। समय बहुत कम है, लेकिन अवसर सबसे बड़ा है। कल्पना कीजिए किसी राजा ने घोषणा कर दी, आज पूरे राज्य का खजाना उन लोगों के लिए खुला है जो समय रहते पहुंच जाए। तो जो पहुंच गए वो समृद्ध हो गए, और जो कहते रहे कल देखेंगे, वे खाली हाथ रह गए। बाबा भी कहते हैं यह संगम युग वही दुर्लभ समय है जिसमें अगर आप पहुंच गए, अगर आप सही समय पर पुरुषार्थ कर लिए, तो आपका बेड़ा पार हो गया। और अगर आपने सोचा ठीक है शाम को कर लेंगे, ठीक है अमृत वेले कर लेंगे, ठीक है चलो अभी बहुत काम है, ये सारा काम महीना 2 महीने में खत्म हो जाए फिर कर लेंगे, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आप लेट हो जाएंगे। पुरानी दुनिया का परिवर्तन निश्चित है, लेकिन प्रश्न यह नहीं कि दुनिया कब बदलेगी, प्रश्न यह है कि उस समय मुझ आत्मा की स्थिति क्या होगी। इसलिए मुझे मुझ पर काम करना है। महाभारत की सबसे बड़ी तैयारी क्या है?
दुनिया सोचती है महाभारत का अर्थ है युद्ध, लेकिन बाबा कहते हैं सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चल रहा है। एक तरफ काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, पुराने संस्कार, और दूसरी ओर शांति, पवित्रता, प्रेम, संतोष और परमात्मा की याद। हर दिन हर विचार में यही युद्ध चल रहा है, और जो इस युद्ध में जीत गया वही भविष्य के स्वर्ग का अधिकारी बनेगा। आज दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या है? भविष्य का डर, बीमारी का डर, असफलता का डर, मृत्यु का डर, रिश्ता टूटने का डर। लेकिन बाबा कहते हैं जिसने स्वयं को आत्मा जान लिया उसका सबसे बड़ा भय समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर बदलता है। ये जो भी आपके आसपास है ये सब छोड़ के, जैसे ही ये बॉडी पुराना होगा या जब वो सही समय आएगा उस समय ये बॉडी छोड़ के मैं यहाँ से निकल के दूसरा बॉडी ले लूंगा। तो फिर भय काहे का? भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं है। आत्मा नहीं, सिर्फ बॉडी चेंज होता है, आपको याद रखना है। जैसे एक अभिनेता नाटक समाप्त होने पर पोशाक बदल लेता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती है। और जब यह अनुभव गहरा हो जाता है, जब आप बहुत लंबे समय तक इस बात का अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा हूं, इस देह से आप अलग अपने आप को एक सत्ता महसूस करते हैं, उसके बाद जीवन में अद्भुत साहस आ जाता है। फिर परिस्थितियां बड़ी नहीं लगती, क्योंकि आत्मा अपने वास्तविक घर, अपने परम पिता को पहचान चुकी होती है। बहुत से लोग सोचते हैं आध्यात्मिक जीवन का अर्थ सब कुछ छोड़ देना, लेकिन बाबा ऐसा नहीं कहते। वे कहते हैं कर्तव्य निभाओ लेकिन मोह मत रखो, परिवार की सेवा करो लेकिन उनसे अपनी खुशी मत जोड़ो, धन कमाओ लेकिन धन को अपना स्वामी मत बनने दो। स्वामी तो परमात्मा है, सुख उसी ने देना है, सुख उसी से प्राप्त होना है। दुनिया में कोई आपको सुख नहीं दे सकता। सम्मान मिले तो धन्यवाद, ना मिले तो भी मन में शांति रहे। यही है नष्टो मोहा अवस्था। यही वह स्थिति है जहां कोई भी परिस्थिति आपकी शांति को छीन नहीं सकता। अब आइए आज एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। आप जहां भी हैं एक क्षण के लिए स्वयं को शांत कर लें। धीरे धीरे सांसों को सामान्य होने दें। हर एक सांस जो भीतर उतर रही है, जो बाहर जा रही है, उसे ध्यान से देखिए, महसूस कीजिए इस सांसों को। अब अनुभव कीजिए मैं यह शरीर नहीं हूं, ये जो बॉडी दिख रहा है ये मेरा बॉडी है। इसे मेरा कहने वाला मैं आत्मा यहाँ प्रकृति के बीचों बीच छोटा सा चमकता हुआ सितारा ज्योतिर्मय आत्मा हूं। माथे के मध्य चमकता हुआ एक प्रकाश बिंदु। अब स्वयं को इस संसार से ऊपर परम शांति में अनुभव कीजिए। ध्यान से मैं आत्मा इस बॉडी में, इस बॉडी से अलग शांति से बैठ जाइए। बस विजुअलाइज कीजिए बुद्धि से कि मैं आत्मा यहाँ से बस थोड़ा ऊपर निकल गया हूँ। ये बॉडी नीचे रह गया और मैं चमचमाता प्रकाश बिंदु बस थोड़ा सा ऊपर निकल गया हूँ। और जैसे ही मैं आत्मा ऊपर निकला, अपनी सारी चेतनाओं के साथ इस देह को छोड़ा। बस मुझसे 2 फीट ऊपर परम आत्मा मुझे देख रहे हैं, मुझे निहार रहे हैं। अनंत शांति का महासागर मेरा पिता शिव बाबा, उनसे दिव्य शांति, पवित्रता, प्रेम और शक्ति की किरणें मुझ आत्मा को भरपूर कर रही है।
ध्यान से शक्तियों को रिसीव कीजिए। बाबा से अथाह शक्ति आ रही है। मेरे पुराने दुख, भय, विकार धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। मैं आत्मा हल्का हूँ। मैं आत्मा निर्भय हूँ। भगवान मेरे साथ हैं। भगवान ने सारी अपवित्रता मेरे अंदर समाप्त कर दी और मैं आत्मा पवित्र हूँ। मैं अनुभव कर रहा हूँ उस सच्चे सुख का। कुछ क्षण केवल इसी अनुभव में रहे और अब वापस इस देह में आ जाएं। और मैं आत्मा अपने सीट पर यहाँ विराजित हो गया हूँ। दोस्तों, दुनिया शरीर को सुंदर बनाने में लगी है, लेकिन परमात्मा आत्मा को सुंदर बनाने आए हैं। दुनिया बाहरी सफलता देती है, परमात्मा आंतरिक संपूर्णता देते हैं। दुनिया अस्थाई उपलब्धियां देती हैं, परमात्मा अगले कई जन्मों की सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, याद से ही कायाकल्प होगी। कोई बाहरी चमत्कार, कोई तीर्थ, कोई कर्मकांड आत्मा को पवित्र नहीं बना सकती। एक परम पिता की सच्ची याद ही आपको अच्छे से धो के साफ सुथरी बना सकती है। नहीं तो बाहर आप भटकते रहिए, चालीसा पढ़ते रहिए, कुछ भी कर लीजिए, वो आपको थोड़ी शक्ति देगी। लेकिन कर्म किया है आत्मा ने। अब आत्मा को ध्यान से अपने पिता परमात्मा को याद करना है, ताकि उससे आती हुई शक्ति आपको बिल्कुल शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। और अंतिम संदेश है कि कहीं देर ना हो जाए, इसलिए जल्दी करें। हो सकता है आज का दिन भी अन्य दिनों की तरह बीत जाए। कल फिर वही भाग दौड़, वही जिम्मेदारियां, वही मोबाइल, वही चिंताएं। लेकिन एक बात याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी भूल यह नहीं कि हमने धन कमाया कि नहीं। सबसे बड़ी भूल यह होगी यदि परमात्मा स्वयं हमें बुलाते रहें और हम कहते रहें अभी नहीं, बाद में। क्योंकि संगम युग बार बार नहीं आता है। यह वह क्षण है जब आत्मा अपने शाश्वत पिता से अपना खोया हुआ राज्य और अपना खोया हुआ सुख वापस प्राप्त कर सकती है। तो आज केवल एक संकल्प ले, दिन में कई बार स्वयं को आत्मा अनुभव करूंगा और एक शिव बाबा को प्रेम से याद करूंगा। उनकी याद में रहकर सारा काम करूंगा मैं। यही अभ्यास धीरे धीरे मेरे विचार बदल देगा, मेरे संस्कार बदल देगा और अंततः मेरी पूरी तकदीर बदल देगा। और अगर ये वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा तो इसे उन सभी आत्माओं तक अवश्य पहुंचाइए जो जीवन में शांति, प्रेम को खोज रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि आपको प्रतिदिन ऐसी ही गहन आध्यात्मिक ज्ञान सुनने को मिले। याद रखिए, मेरा तो शिव बाबा, मेरा तो सिर्फ एक भगवान, दूसरा ना कोई। सिर्फ इसी स्मृति में जीवन की सबसे बड़ी जीत छिपी हुई है। कमेंट में लिखे, मेरा तो एक शिव बाबा। ओम शांति।